हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो आम समस्या होती जा रही है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई व्यक्ति इस समस्या से परेशान है और ये है अम्लता की परेशानी। अम्लता मतलब एसिडिटी। जब आपके शरीर में अम्ल बढ़ता है और आपको खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटी की डकारें आने लगती हैं या जलन सी महसूस करते हैं आप अपने फूड पाइप के अंदर और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, लगातार पानी पीना पड़ता है आपको, या फिर ये पित्त शांत करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं और अम्ल पित्त जो नाश करने वाली दवाई होती हैं, एसिडिटी वगैरह को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इस पे आप लगातार ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी जो है वो कोई बीमारी ही नहीं है। कारण उसका ये है कि हमारा जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसमें हमेशा एसिड रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों, ये बचपन में जब पैदा हुए थे तब भी था, अभी भी है और रहेगा भी है। ये ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। और लोग इस एसिडिटी के चक्कर में ही, इस एसिड के चक्कर में ही लगातार दवाइयाँ खाते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, ये एसिड हमेशा रहेगा आपके स्टमक के अंदर। लेकिन कारण क्या है, परेशानी किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। तो दोस्तों, इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अग्नाशय के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, म्यूकोसल लेयर बोलते हैं, जो हमारी इस एसिड से और एंजाइमों से हमें प्रोटेक्ट करती है। अब वो लेयर जो है, म्यूकोसल की जो लेयर है, वो धीरे धीरे परत हल्की होने लगती है। जब ये परत हल्की होती चली जाएगी लगातार, तो वो जो एसिड है आपके स्टमक से टच होने लगेगा और वही एक एसिडिटी का कारण बनता है। वो जलन महसूस करेंगे आप, लगातार कुछ ना कुछ आपको परेशानी होती रहेगी। तो लगातार उसके बाद आप पानी पिएंगे तो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर एज इट इज़ आपकी वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। इसके लिए आप जो एसिडिटी से रिलीफ पाने वाली दवाइयों का लगातार सेवन करते रहते हैं, साल महीने लगातार। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में हल्का हल्का गुनगुना पानी पीना चालू करें। अपने शरीर के अंदर आप पानी की मात्रा पर्याप्त रखें। अर्ली मॉर्निंग पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर को, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स उसी पानी की वजह से सुचारू रूप से काम करते हैं, वो निरस होते हैं और उनका जो वर्किंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद आप जितने फल हैं उनका सेवन अच्छे से करें। सलाद बहुत सारा खाएं, मतलब आपके खाने में 50% अनकुक्ड फूड होना चाहिए जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं, अपने खाने में शुद्ध देसी घी जो गाय का होता है, बिल्कुल देसी गाय जो होती है, और उस घी का जो प्रोसेस होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए। सही प्रोसेस मतलब वही कि दूध से दही, दही से मक्खन, लौनी और उसके बाद घी। ये यदि प्रोसेस से आप घी बनता है आपके घर में तो वो सबसे उच्च क्वालिटी का घी है। उससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से टच होते ही मेल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप डेली देसी गाय का घी जो है आप अपने खाने में, अपनी सब्जी में ज़रूर लें। उससे जो ये म्यूकस लेयर है वो धीरे धीरे बननी चालू हो जाएगी। आयुर्वेद में एक शंखवटी आती है, उसका चूर्ण आप जरूर लें, क्योंकि वो भी इस लेयर को बनाने में बहुत मदद करती है।
तीसरा, त्रिफला का प्रयोग रात में अवश्य करें। ये भी आपके लेयर को बनाने में बहुत फायदेमंद है। और आंवला, आंवला बहुत सारे गुणों से परिपक्व है, प्रयुक्त है। उसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं, जिनमें से एक औषधीय गुण जो है पाचन की क्रिया से, आपके जो डाइजेशन सिस्टम से संबंध रखता है। त्रिफला के अंदर में भी आंवला रहता है। यदि आप अलग से आंवला खाते हैं तो ये म्यूकस लेयर को आपकी बनाने में मदद करता है और एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। अब करना क्या नहीं है, सबसे पहले तो आपको लेट नाइट तक नहीं जागना है। जितना जल्दी हो आप सो जाएं। सुबह जल्दी उठना है। व्यायाम जरूर करें आप। व्यायाम करने से आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें खिंचाव महसूस होता है। आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं पसीने के थ्रू बाहर आते हैं। आपके जो शरीर में मजबूती आती है, मसल्स आपके मजबूत बनते चले जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो हैं उनका सेवन ना करें। पैकेट बंद चीजें जो हैं उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें किसी भी कंडीशन में। मसालेदार खाना ना खाएं। सौम्य सुपाच्य सात्विक भोजन करें। और दोपहर में दही का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दही, छाछ, मट्ठा इन्हें दोपहर में जरूर इस्तेमाल करें, अपने खाने में इंक्लूड करें। रात में ना खाएं। तो दोस्तों ये कुछ आपके जो एसिडिटी को कम करने के लिए, जो एसिडिटी है वो आपके बचाव के लिए ये मैंने कुछ उपाय बताएं। इन्हें अपने जीवन में आप शामिल कीजिए और समझिए पहले तो कि ये एसिडिटी होती क्यों है, फिर उस पर काम कीजिए। यदि आप इन चीज़ों पे फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आपके घर में किसी को होती है तो उनको यही सलाह दीजिए। जितना हो सके इनको फॉलो करेंगे तो आप में 15-20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले